कभी अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, लेकिन तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज के इन 5 सबक से सबक लेना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ना पसंद करता है, और इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें छोटी सोच वालों लोगों से हमेशा दूर रहना है और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब कि हम खुद को जानने का एक सुनहरा मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही अपनी नजरों से उसको देख लेता है, और जब एक बार उसको अपना लक्ष्य नजर आ जाता है, फिर चाहे उस लक्ष्य को पाने के लिए उस बाज को कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन उसको जरूर हासिल करता है। दोस्तों, इससे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अपना विजन हमें क्लियर रखना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना चाहिए। दिन रात परेशानियों और मुश्किलों से लड़कर अपने विजन को, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। हमें कभी भी अपने गोल से पीछा नहीं हटना चाहिए उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है उसको हमें भूल जाना चाहिए। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें हैं, जो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उन्हें वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी ज्यादा बुरा क्यों न हुआ हो, वो तुम्हारी बातें, तुम्हारे जो भी मुश्किलात हैं, जो भी तुम्हारा स्ट्रगल है, वो तमाम चीजें मर चुकी हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। हमें भी चाहिए हम कभी भी जो हमारी चीजें मर चुकी हैं, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, हमें जिंदगी ने तंग किया है, हमें लोगों ने तंग किया है, उनको भूल जाना चाहिए और अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत देना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। और हमेशा हमें अपने विज़न पर क्लियर रहना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए हमेशा हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं अपने अपने घोंसलों में या फिर किसी के घरों पर जाकर। लेकिन बाज को इन तमाम चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज अकेला उन हवाओं के सहारे और ज़्यादा उन हवाओं में मज़े लेता है, और ऊंची ऊंचाई तक ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे ऊपर चढ़ जाता है। और इस बात से भी हमें एक बहुत ही बड़ा सबक मिलता है, एक सीख मिलती है कि हमेशा हमें मुश्किलों में, मुसीबतों में सबक देखना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है तुम्हें कामयाब करने के लिए। और उस बाज की तरह तुमने भी अपने अवसरों को पहचान लिया तो तुम भी इन तमाम मुश्किलों के, तमाम परेशानियों के ऊपर उड़ते हुए नजर आओगे। जिस तरीके से बाज पहाड़ों में उड़ता है, हवाओं का कोई टेंशन नहीं होती, हवाएं उसको रोक नहीं सकती, आंधी आए, तूफान आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक विजन क्लियर होता है कि मुझे ऊंचा उड़ना है, इतनी ऊंचे उड़ना है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। 5th लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है
वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके। अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो फिर वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पंछी है, लेकिन उस बाज को भी पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।